हाय एवरीवन, दिस इज चेतन एंड यूर वाचिंग लैबटोनिक। तो आज हम शुरू करते हैं अपना डे 4। चलिए मैं स्लाइड्स ऑन कर लेता हूँ। तो डे 4 आज भी शुरू करते हैं MLT MCQ की इस सीरीज़ का। ठीक है, पेन सेलेक्ट मैं एक बार कर लेता हूँ यहाँ से। पेन आई थिंक ब्लू ही सही रहेगा। हाँ, तो डे 4 आज ये MLT MCQ विद हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जिसको बोल सकते हो आप MCQ का पोस्टमार्टम। ठीक है, तोड़ मरोड़ के जैसे कोई भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से कैसे एग्जामिनर आपसे 2 या 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका भी सब टाइप कैसे कैसे क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, तो वो हम इस चीज़ में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाता कि बस टिक लगाओ और आगे चलो, टिक लगाओ आगे चलो, नहीं, उसका आपको डिटेल्ड हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A B C D, अगर किसी का ऑप्शन C है तो उसका A B या D क्यों नहीं हो सकता, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। आज रहने वाले हैं जी डे 4। ठीक है, डे 4 हमारा आज रहने वाला है। ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी लैब टेक्नीशियन का कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, लैब टेक्नीशियन ही छोड़ो और भी अगर आप लैब अटेंडेंट और सारे, क्योंकि देखिए सिलेबस मोस्टली सेम होता है। ठीक है, MLT का, तो MLT रिलेटेड कोई भी पोस्ट आपकी, ठीक है, कोई भी पोस्ट है तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग, सेम साइज जिसका भी लैब का सिलेबस है सबके लिए सेम है। MLT MCQ CRE की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे PGI की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एम्स गोरखपुर की तैयारी, अभी एम्स गोरखपुर का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चाहे आप DSSB की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरा नाम है चेतन। ठीक है, एंड ये मेरा चैनल है लैबटोनिक, आई एम द फाउंडर ऑफ दिस चैनल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं सीधा अपनी जहाँ से हमने ख़त्म किया था, इसके ऑलरेडी इससे पहले तीन वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो भी आप जाकर चेकआउट आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं सीधा अपनी स्लाइड पे चलता हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था, ख़त्म किया था। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वीडियो एंड की थी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, PYQ है ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जब कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है, आपने पढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ठीक है, एक होता है सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल का, और एक होता है कोलेस्ट्रॉल का जो फैटी एसिड ब्रेक डाउन होता है, जो लिपिड मेटाबॉलिज्म आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें हम आपसे पूछा है कि जब कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस होता है तो उसमें उसका रेट लिमिटिंग एंजाइम के बारे में आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, रेट लिमिटिंग है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेट लिमिटिंग एंजाइम होता क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, वैसे तो इसका जो राइट आंसर है वो B है। अब हम इसके बारे में डिटेल बात करने वाले हैं कि HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इसका आंसर क्यों है। ठीक है, चलिए हाई यील्ड तो देखिए जो HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज है उसका जो दूसरा नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए, केमिकल नेम। ये इसका केमिकल नेम है 3-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल ग्लूटेराइल कोएंजाइम ए रिडक्टेज। ये क्या करता है, ये HMG कोएंजाइम ए से ये बनाता है आपका मेवोलोनेट। ठीक है, मेवोलोनेट बनाता है। उस स्टेप को ये क्या करता है, उस मतलब यहाँ से जब ये उस स्टेप को ये कैटलाइज करता है। ठीक है, उस स्टेप को कैटलाइज करता है ये मेजर रेट लिमिटिंग एंजाइम है कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में। ठीक है, अगर भैया आप देखो इसकी इंपॉर्टेंस लिखी हुई है इस एंजाइम की यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस लिखी हुई है, द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम इज टाइटली रेगुलेटेड बाय द सेल कोलेस्ट्रॉल लेवल। इसका मतलब ये है कि जो ये एंजाइम है इसकी जो एक्टिविटी है उसका जो रेगुलेशन है वो कोई भी सेल है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल जो जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म होता है, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस होता है। ठीक है, लिवर में होता है, आप सभी को पता ही होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, गुरु मंत्र ये है कि भाई कोई भी वर्ड ना आता, जैसे अभी ये क्या लिखा है, कोलेस्टेरोल स्टेरोल से आपको क्या वर्ड दिमाग में आ रहा है, लिपिड, फैट। ठीक है, फैट। कोली से क्या वर्ड आ रहा है, कोले वैसे कोले ये यूज़ होता है लीवर के लिए। ठीक है, जैसे कि गाल ब्लैडर कोलेलिथो ऐसा कुछ प्रोसीजर होता है एक रिमूवल करने का, कोलेलिथोस्टोमी पता नहीं कुछ, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा, गाल ब्लैडर के रिमूवल को बोलते हैं। ठीक है, तो कोले
वर्ड वही लीवर से, तो लीवर से रिलेटेड है। जब आप क्वेश्चन को ऐसे, जब आप इसको तोड़ते हो, जैसे कई जगह क्वेश्चन आपसे सीधा ये पूछ लिया कि कोलेस्ट्रॉल बनता कहाँ भाई, ठीक है, तो लीवर में बनता है, ठीक है, तो लीवर में सिंथेसाइज होता है, उसके बाद वो फिर ट्रांसफ़र होता है पेरिफेरल टिश्यूज़ में, ठीक है। तो कोलेस्टेरोल, ठीक है, ऐसा स्टेरोल जो कि लीवर में पाया जाता है, ठीक है। तो देखो कोलेस्ट्रॉल अब देखो किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल आपको पता है ओबेसिटी में बढ़ जाता है, ठीक है, ओबेसिटी में बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल। तो उस कोलेस्ट्रॉल को लोअरिंग, मतलब जो उस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयाँ यूज हो जाती है, ठीक है, इन्होंने देखना लिखा है टारगेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, जैसे कि स्टैटिन। स्टैटिन क्या है? स्टैटिन क्या है? कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग। अब आपका क्वेश्चन क्या बनता है, अगली वाली स्लाइड पे मैं आज भी लिखूँगा क्वेश्चन ऑफ द डे, ये मैं कलर चेंज करके लिखूँगा, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको मुझे ये बताना है यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ यार, एक्चुअली ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्वेश्चन ऑफ द डे का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि आपको जो स्टैटिन है वो कहाँ से मिलता है हमें। क्वेश्चन ये है कि स्टैटिन हमें कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, स्टैटिन। तो स्टैटिन हमें कहाँ से मिलता है, ये आपको +2 जो मेडिकल है, ठीक है, +2 मेडिकल की NCERT में जो चैप्टर है माइक्रोब्स वाला, ठीक है, माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर है वहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज मैं इसलिए देता हूँ आपको ताकि आप लोग जाकर खुद से टॉपिक को रिवाइज करो, खुद से थोड़ा और जानो इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है खुद से हर कोई यही सोचता है कि बस सारा खुद मतलब यूट्यूब पे ही हो जाए तो खत्म है, बस यूट्यूब से देखो और सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होगा गाइज। यूट्यूब एक तरह से आपका एक तरह से हेल्प करते हैं, जितने भी यूट्यूब पर वीडियोज़ है, पढ़ना आपको खुद ही है, ठीक है, बुक से जितना आप पढ़ोगे तो उतना ज़्यादा मैं भी आपकी हेल्प ही कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई वीडियो बना दूँ और वहाँ से क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाएगा, कभी नहीं होने वाला गाइज ऐसा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले मेरे से पूछ के थोड़ी बनाएंगे। तो यही है कि अपना क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करो, ये देखो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया, जैसे कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म है, इससे टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, और खासकर जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है वो तो आपको सबके पता होना चाहिए, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस का पता होना चाहिए आपको कौन सा होता है रेट लिमिटिंग एंजाइम, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का पता होना चाहिए आपको कि रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा होता है, ठीक है। अगर आपका इस वीडियो पर कमेंट अच्छा रहा, देखता हूँ कमेंट का इंतज़ार करूँगा मैं, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो एक 1 शॉट बना देंगे कि सारे के सारे रेट लिमिटिंग एंजाइम के ऊपर एक 1 शॉट वीडियो मैं बना दूंगा, और आपके इस वीडियो के ऊपर आपके कमेंट रहे तो, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि स्टैटिन है वो कहाँ से मिलता है। तो यही है, स्टैटिन क्या करता है, जो मेजर जो टारगेट रहता है ये इस स्टैटिन इसी के ऊपर एक्ट करती है, ठीक है, जो स्टैटिन जो ड्रग है वो इसी के ऊपर एक्ट करती है, इसी एंजाइम के ऊपर, इन्होंने लिखा भी हुआ है टाइटली रेगुलेटेड बाय एंड इज़ अ टारगेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को, अब ये क्या है ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का है ना भाई, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का है, तो इस एंजाइम को अगर कोई भी ड्रग आकर रोकेगी या इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी तो तभी तो कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, तभी तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आएगा, ठीक है। तो ये स्टैटिन आपको याद रखना है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये था आज इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, ठीक है, इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम था ये क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको पता ही होना चाहिए आज का क्या क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बताना है स्टैटिन कहाँ से मिलता है। तो ये तो था कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये यही है, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऑप्शन और भी हैं, HMG कोएंजाइम ए सिंथेज भी है, एसिटाइल कोएंजाइम ए सिंथेज भी है, एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज भी है, ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते इसके। सबसे पहले तो अगर आपको इसके डायरेक्टली पता है तो आप, नहीं तो आप अगर आपको इन तीनों के बारे में पता है तो फिर आप एलिमिनेशन रूल से भी इस क्वेश्चन का आंसर है वो राइट लगा सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको ये पहले पता होना चाहिए कि इसका क्या काम है, इसका क्या काम है और इसका क्या काम है, ठीक है। अब जो HMG को एंजाइम ए सिंथेज है, अब देखो इस वर्ड में ही सिंथेज आया तो इसका मतलब क्या करेगा, ये कोई चीज़ बनाएगा, कोई चीज़ बनाएगा, क्या बनाएगा, दिस एंजाइम फॉर्म्स HMG को एंजाइम ए, ठीक है, HMG को एंजाइम सिंथेज है तो ये क्या बनाता है, HMG को एंजाइम ए बनाता है, कहाँ से, एसिटाइल और एसिटोएसिटाइल को एंजाइम ए से, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है लेकिन ये रेट लिमिटिंग एंजाइम नहीं होता, ठीक है। अगला है एसिटाइल को एंजाइम ए सिंथेज, वही है, एसिटाइल को एंजाइम बनाने में हेल्प करेगा, दिस एंजाइम इन्वॉल्व इन द एक्टिवेटिंग फैटी एसिड और प्रोड्यूसिंग एसिटाइल को, क्योंकि एसिटाइल को एंजाइम ए सिंथेज है ना, तो एसिटाइल को एंजाइम ए
को बनाएगा ये, ठीक है। प्रोड्यूसिंग स्टार्ट फ्रॉम एसीटेट नोट ए, क्योंकि इसका तो कोलेस्ट्रॉल से कुछ लेना देना नहीं है ना, कोलेस्ट्रॉल से रेगुलेटरी पॉइंट से, ठीक है, क्योंकि ये तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के उसमें मेटाबॉलिज्म में है, ठीक है। अगला है एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम भी क्या कैटालाइज करेगा, ये हाँ, ये जो कार्बोक्सिलेज है, ये जो फैटी एसिड सिंथेसिस होता है ना, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए से मेलोनाइन कोएंजाइम का बनता है, तो तब ये काम आता है, ठीक है, तब ये काम आता है एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, ना कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल गया, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो कि जो ये एंजाइम है ये कौन से स्टेप का रेट लिमिटिंग एंजाइम है। तो ये एंजाइम है फैटी एसिड सिंथेसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम, दिस एंजाइम कैटलाइज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन द फैटी एसिड कन्वर्टिंग एसिटाइल कोएंजाइम ए टू मेलबोनाइन कोएंजाइम ए नॉट कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, ठीक है। तो ये था भाई यहाँ का इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है वो है आपका, अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है यार, ठीक है। ये तो बच्चे को पता होगा कि इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन है वो कौन सी ग्लैंड है वो सीक्रेट करती है, ये तो बच्चे को पता होगा भाई। अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहा आपसे तो पढ़ने की ज़रूरत है भाई आपको, ठीक है। इंसुलिन सभी को पता है, पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है इंसुलिन और ग्लूकागोन, और ये दोनों क्या है, ये दोनों एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, ये दोनों क्या है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, इंसुलिन और ग्लूकागोन, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है ये। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। और ग्लूकागोन क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। ग्लूकागोन बढ़ाता है, इंसुलिन कम करता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है और ग्लूकागोन है वो कहाँ से सीक्रेट होता है। जो इंसुलिन है गाइस वो सीक्रेट होता है आपका बीटा सेल से, ग्लूकागोन कहाँ से होता है, अल्फा सेल से, अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, ठीक है। एक डेल्टा सेल से भी सीक्रेट होता है भाई, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद बात करें किडनी से, तो नहीं, इंसुलिन ग्लूकागोन का कोई काम नहीं किडनी से, लीवर से भी कोई काम नहीं, स्टमक से, स्टमक में भाई पेप्सिन सीक्रेट होता है, ठीक है, पेप्सिनोजन होता है बेसिकली, बाद में फिर वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है HCl प्रेजेंस में, ठीक है। लीवर से आपको पता ही होगा कोलेस्ट्रॉल बाइज, लीवर में क्या है कि बहुत सारी साइकिल चलती है, ठीक है। यूरिया साइकिल तो चलती है, वो लीवर में चलती है भाई, ठीक है, अमोनिया से यूरिया बनता है, उसके बाद फिर वो किडनी के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद किडनी से कौन सा एक रेनिन करके, ठीक है, रेनिन करके निकलता है, वो भी किडनी से निकलता है, ठीक है, हार्मोन। तो रेनिन कहाँ से निकलता है, किडनी से निकलता है। तो यही है इंसुलिन और ग्लूकागोन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम का वो हार्मोन है, ठीक है। तो यही था गाइज आज का इम्पोर्टेंट MCQ, 2 ही हो पाए, ठीक है, बाकी तो स्लाइड्स का एंड आ गया है। बाकी देखते हैं, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप जो आपने पढ़ा होगा ना इसमें, रेनिन का काम क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है, वो पढ़ा होगा आपने, ये हार्मोन जो रास सिस्टम बोलते हैं जिसको, ठीक है, रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस करवाए हुए हैं, आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसान से आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लैबटोनिक के फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हो, आप सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना यार चैनल, ठीक है, लाइक कर देना पेज को अगर फेसबुक आप यूज़ करते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना फीडबैक दे देना, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर ये मेरी इंस्टा की ID लिखी हुई है, वहाँ पर DM कर देना, ठीक है, कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इसको भी आप लोग अगर टेलीग्राम यूज करते हो तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी धीरे धीरे कंटेंट आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे आ रहा है, तो स्टे कनेक्टेड, बस यही बोलूँगा कि पढ़ते रहिए गाइस, हैं,
और बेसिक्स पे अपना ध्यान दो, बेसिक्स ज़रूर क्लियर करो, क्योंकि आजकल बेसिक्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हम गलती यही करते हैं कि एडवांस में बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, MSc लेवल पढ़ लेते हैं और बेसिक हमारे कमज़ोर होते हैं। तो प्लीज़ बेसिक्स पर काम करिए। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, PGI, एम्स, ये सारे के सारे बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए। तो चलिए मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों।